हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दिस इज गजेंद्र पारिक, योर होस्ट एंड दोस्त। चलिए आज का टॉपिक बात करते हैं। इस टॉपिक पे ये स्पेशल टॉपिक है और क्या है इस टॉपिक में खास। इस टॉपिक में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारे फंडे हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कुछ नए नए राज और खोलेंगे बहुत सारे यूनिक फंडे। कौन सा सब्जेक्ट है ये, हमारा क्या टॉपिक है? सब्जेक्ट हमारा है वर्ब एग्रीमेंट, और ये सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा वर्ब एग्रीमेंट, कि हम वर्ब से किस तरीके से एग्रीमेंट करते हैं। एक मैनेजमेंट फंडा होता है, उसमें हम एग्रीमेंट नोट लिखते हैं कि हाँ हम इन बातों पे, इन शर्तों पे तुमसे एग्री करते हैं, सो शर्तों पे, सो चीज़ों पे हम एग्री नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं आपको इस टॉपिक पे क्लियरली मेंशन भी करूंगा कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही होनी चाहिए। तो करेक्ट और इनकरेक्ट साथ में साइमल्टेनियसली आपको मैं बताने वाला हूं, और क्यों ऐसा गलत है इसके बारे में भी इम्पैक्टफुल तरीके से आपको बताने वाला हूं, जस्टिफाइड करने वाला हूं कि ये ऐसा क्यों होगा और क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी। आज की क्लास हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, पहला पॉइंट क्या बोलता है इसे एक बार चेक कर ले। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। दैट मीन्स दो सब्जेक्ट जब भी होंगे ना, तो एंड के साथ जब भी दो सब्जेक्ट आते हैं उसे हमेशा प्लूरल टेंस में लेना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है और बिल्कुल सही है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिया है, हरी एंड राम इज हियर, तो यहाँ पर हरी एंड राम की बात कही गई है और यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसे आप एक बार चेक कीजिए। यहाँ पर सिंगुलर टेंस दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो कहा क्या गया है भैया जी, कहा है एंड जब भी आए ना तो हम हमेशा प्लूरल टेंस को यूज करेंगे। दैट मीन्स हमें इज की जगह क्या यूज करना है, हमें आर का यूज करना है। हरी एंड राम आर हियर, तो यहाँ पर आर आना चाहिए, इज नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसे इनकरेक्ट कहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। यस सर, अब हमें समझ में आ गया है। चलिए, जैसे मैंने कहा करण, करण एंड सत्यम, करण एंड सत्यम, अब यहां पर चूज करना है आपको, और यहां लिखा है वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, चूज करना है आपको वॉज और वर। तो आप क्या चूज करेंगे इन दोनों में से? इन दोनों में से आपको चूज करके एक वर्ड निकालना है। तो यहां पर बताइए, करण एंड सत्यम डैश वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और वॉज और वर आ रहा है, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे? जैसे कि यहां पर कहा गया है जब भी एंड आए, क्या आए बेटा, एंड जब भी आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, हम हमेशा दो सब्जेक्ट होने पर टेंस को यानी हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लूरल। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा एंड ये आ रहा है, सब्जेक्ट वन ये रहा और सब्जेक्ट टू ये रहा। जब भी दो सब्जेक्ट होंगे, करण और सत्यम आर टू सब्जेक्ट्स, तो जब भी दो सब्जेक्ट होंगे हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर वॉज सिंगुलर आता है और वर प्लूरल आता है, तो वर का यूज करेंगे और यहां पर आएगा वर। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा जी, हमारा आंसर होगा वर। तो यहां पर समझ में आ गई बात, आपको क्लियर हो गई, इंडिकेशन क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड कुछ और बात करते हैं। सपोज कीजिए यहां पर मैं कुछ और भी लिख देता हूं, सुरेश एंड रमेश। ठीक है, यहां पर मैंने डैश किया, इज और आर दोनों में से चूज करना है आपको। गोइंग टू टॉर। ठीक है, यहां पर सुरेश एंड रमेश, इज और आर चेक करना है, गोइंग टू टॉर, तो आपको इज लगाना है या आर लगाना है। जैसा कि हमने बताया था, सुरेश और रमेश के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एंड जुड़ा हुआ है। तो एंड अगर आता है तो हम हमेशा प्लूरल लिखेंगे, प्लूरल टेंस आएगा। दैट मीन्स हम यहां लिखेंगे आर। क्या आना चाहिए बेटा जी, आर आना चाहिए। तो यहां पर समझ में आ गई बात। तो चलिए अब मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट रूल जो है समझ में आ गया। तो समझ में आ गई बात। चलो अब हम सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है इसके बारे में बात करें।
सेकेंड रूल को अच्छी तरह समझते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। इफ टू सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन हो, राम और मोहन दो सिंगुलर नाउन है, रिफर्स टू द सेम पर्सन, तो दोनों को ही एक ही पर्सन से इंडिकेट किया जाए। जैसे प्रिंसिपल और फादर, तो मेरे पापा प्रिंसिपल है, तो दोनों ही एक ही पर्सन हुआ ना, तो इस तरह से इंडिकेट किया जाए। द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम कहते हैं फादर और पादरी, तो पादरी कौन है? जो जीसस क्राइस्ट के पास होते हैं, और फादर कौन है? जो मेरे फादर है। तो दोनों ही एक ही पर्सन है, तो हम क्या कहेंगे? वर्ब के साथ हमेशा हम सिंगुलर टेंस लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। चले एक बार चेक कर ले। देखिए यहां पर क्या कहा गया है? द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग, तो सेक्रेटरी एक और प्रिंसिपल दो, दोनों ही आ रहे हैं। तो दोनों के लिए आ रहे हैं, तो हमारे पास आर तो बिल्कुल सही है, तो यहां पर इनकरेक्ट क्यों कहा गया? अब चेक करते हैं कि यहां पर गलत क्यों कहा गया। देखो बेटा, जब भी सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग पोस्ट हो जाएगी, कि एक सेक्रेटरी है जिनका नाम रविंद्र कुमार है, क्या नाम है? रविंद्र कुमार, और एक प्रिंसिपल है जिनका नाम है सत्य प्रकाश सन्नाड्य, तो अगर ये दो पर्सन हैं, दोनों अलग अलग जने हैं, तो हम आर लगा सकते हैं, क्योंकि दो पोस्ट के लिए दोनों अलग अलग जने होने चाहिए। बट अगर ये दो पोस्ट के लिए सिंगल पर्सन है जो दोनों ही पोस्ट को संभाल रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, या वर्ब में क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे। चलिए चेक करते हैं। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, तो यहां पर इज क्यों आया? आपको नहीं आया समझ में, तो नीचे देखिए, हियर द सेम पर्सन इज सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यानी कि एक ही पर्सन है ये भैया जी, एक ही पर्सन है जिनको हम सेक्रेटरी और प्रिंसिपल कह सकते हैं। जैसे ये एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं और ये एक सोसाइटी में सेक्रेटरी भी है, तो ये दो थिंग्स जो है एक ही बंदा संभाल रहा है। जैसे हम डायरेक्टर की बात करते हैं, तो एक स्कूल के अंदर डायरेक्टर भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। मान लो वो प्रिंसिपल ही हमारा डायरेक्टर हो, तो हम पोस्ट में क्या करेंगे? पोस्ट में बेटा जी एक ही पोस्ट होगी, क्योंकि डायरेक्टर और प्रिंसिपल दोनों ही एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में पता करें। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पता करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसको भी चेक कर लेते हैं। इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। तो कितना आसान है, देखो समझने में बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है और प्रिसीड करता है, वो आगे बढ़ता है किसके साथ? ईच और एवरी के साथ आता है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल नहीं होनी चाहिए। यानी एवरी अगर आया और ईच आया, तो वो हमेशा क्या लेगा? वो हमेशा सिंगुलर लेगा। तो ये केवल एक रूल है, अलग रूल में दूसरी चीजें भी आती है, तो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं। तो हमेशा वो सिंगुलर लेगा। तो कैसे? इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, एक सब्जेक्ट आता है ईच के साथ या एवरी के साथ, तो हमेशा यूजुअली वर्ब भी कौन सा होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो सीधी बात है, अगर एक बंदा यहां पर है, तो इस बंदे के लिए वर्ब भी कौन सी होगी? वो एक ही होगी। तो इसे आप समझ जाइए, एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब आएगा। दोनों ही बात समझ में आ गई। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो यहां पर चेक कीजिए, एवरी बॉय सब्जेक्ट ये रहा, गर्ल सब्जेक्ट ये रही। तो एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो यहां पर वर की बात कही गई है भैया। ये यहां पर सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 है। जब सब्जेक्ट 2 होंगे तो वर लगाना चाहिए क्या? तो यहां पर क्या कहा है? इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी, अगर ईच और एवरी पहले आता है, क्या आता है? ईच और एवरी पहले आता है, तो हम दोनों सब्जेक्ट को एक मान लेंगे। इसका ये मतलब है कि यहां पर एक और आंटी जी आ रहे हैं, एक और आंटी जी आ रहे हैं, तो इनको भी हम एवरी के साथ में, एवरी अगर आता है और ईच आता है, ठीक है, इन दोनों के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल
वॉज रेडी। नहीं तो हम एक और चीज से देख सकते थे कि सर आपने पहले भी तो बताया था एंड आता है, एंड आता है, तो जब एंड आता है तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 मिला करके 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं सब्जेक्ट? 2 हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है नियम? नियम कहता है कि एवरी हो या ईच हो, ये स्टार्ट करते हो, प्रोसीड करते हो, इनके साथ जब भी कोई चीज आएगी तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहां पर बात समझ में आ गई। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल इसके लिए आपको देता हूं सो दैट आपके लिए और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल यहां पर चेक करते हैं। एग्जांपल क्या है? चेक करो। एवरी गर्ल एंड बॉय is responsible। ठीक है, तो एवरी गर्ल एंड बॉय इज रिस्पॉन्सिबल, तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए सिंगुलर। क्या आना चाहिए? सिंगुलर टेंस। क्या आना चाहिए? सिंगुलर टेंस। तो आपने देखा यहां पर कि जब भी एवरी आएगा तो एवरी क्या कहता है? एवरी हमेशा गर्ल के लिए आएगा और बॉय के लिए आएगा, तो हमेशा क्या आना चाहिए? इज और सिंगुलर चीज आएगी। और रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल यहां पर एस आना चाहिए, एस आई, रिस्पॉन्सिबल। तो ये दोनों के दोनों जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जब भी एवरी की बात करेंगे तो दोनों चीजें आएगी। अब ईच की भी बात करके देख लेते हैं। भैया इतनी चीजें सोची है तो हम ईच के बारे में भी देख लेते हैं। ईच बॉय, ईच बॉय एंड गर्ल इज और आर, दोनों में से कौन सा आएगा ये चेक करो। इज बॉय एंड गर्ल की बात की है, गोइंग फॉर डिनर टुमारो। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है? ईच बॉय एंड गर्ल, इज लगना चाहिए या आर लगना चाहिए, गोइंग फॉर डिनर टुमारो, तो कल जा रहे हैं हर एक बंदा या बंदी, गर्ल या बॉय दोनों ही शॉर्ट पे हम कह रहे हैं कि सभी डिनर करने जा रहे हैं। दैट मीन्स हमने ईच लगाया यहां पर। अगर ईच लगता है तो ईच क्या फॉर्म करता है? ईच कहता है कि पर्टिकुलर बोलो, तो हमें हमेशा सिंगुलर स्टेटमेंट यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चाहिए। तो इज और आर में से क्या चाहिए? इज चाहिए हमें। क्यों लगाया हमने? क्योंकि ईच हमने पहले प्रोसीड किया है। तो यहां पर ईच बॉय एंड गर्ल इज गोइंग फॉर डिनर टुमारो। अब बात समझ में आ गई। ये जो रूल है ये भी आपको समझ में आ गया कि जब भी ईच और एवरी आएगा तो हम यहां पर टोन क्या करने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या करने वाले हैं? वॉज या वर में से सिंगुलर लगाने वाले हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी अच्छी तरह से चेक कर ले, जांच ले, परख ले, आइडेंटिफाई कर ले। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर, ईदर और नीदर नॉर टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। तो यहां पर क्या कहा गया है एक बार चेक कर लेते हैं हम वापस से। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कनेक्टेड होते हैं किससे? नॉर, नॉर और नीदर और नॉर से, ईदर और से, तो हम हमेशा वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। क्या करेंगे? वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। यानी कि जब नाइदर और नॉर की बात करें, नीदर और नॉर की बात करेंगे तो हम वर्ब को सिंगुलर रखेंगे। तो नीदर अगर आ रहा है, नीदर ही नॉर आई, तो ये दो सब्जेक्ट हो गए हैं। देखिए दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। जब भी नीदर और नॉर प्रोसीड करेंगे सब्जेक्ट के साथ में तो हम हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमेशा जैसे हमने ईच और एवरी में किया था वैसे ही सिंगुलर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी चेक कीजिए, नीदर ही और नॉर आई वर नहीं आना चाहिए, यहां पर वॉज आना चाहिए। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर टू प्ले। ठीक है, तो यहां पर कुछ और चीज जोड़ दी, कुछ और भी हम करके देखते हैं। ईदर, ईदर यू और आई, तो यहां पर डैश दे रखा है और यहां पर दे रखा है एम और आर, दोनों में से आपको चूज करना है। ईदर यू और आई वर्किंग, वर्किंग फॉर आर कंपनी।
ठीक है, इस तरह की बात हमने यहाँ पर कही है। अब यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है, एक बार चेक करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ईदर यू और आई, या तो तुम या मैं, तुम हम दोनों में से कोई एक, ठीक है, या तो तुम या मैं, हम दोनों में से कोई एक काम कर रहा है, किसके साथ, हमारी कंपनी के साथ काम कर रहा है या किसी की कंपनी के साथ काम कर रहा है। तो यहाँ पर ईदर अगर प्रोसीड करता है, ईदर अगर प्रोसीड करता है तो कहता है कि वर्ब जो है सिंगुलर होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या कह रहा है, एम और आई, तो हम सिंगुलर की बात करेंगे, दैट मीन्स आई के साथ क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एम लगाएंगे, तो आई एम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ताकि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ सर अब हमें समझ में आ रहा है। चलो नीदर नॉर का एक और एग्जाम्पल दे दूँ क्या, चलो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई, अब मैं आपको नीदर और नॉर का एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। चलिए ये भी देख लीजिए, नीदर राम नॉर विनय डैश कमिंग इन माय बर्थडे पार्टी। अब यहां चेक कीजिए, नीदर राम नॉर विनय कमिंग इन माई बर्थडे पार्टी, और मैंने आपको चेक करने के लिए कहा है कि यहां पर क्या लगना चाहिए, वॉज या वर, दोनों ऑप्शन आपके पास है, चूज कीजिए और लगाइए। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों लगाया है, तो आप मुझे जवाब देंगे। चलिए मुझे बताइए कि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा लगना चाहिए, जल्दी बताओ कि इन दोनों में ऑप्शन में से कौन सी चीज़ लगेगी, वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो आप कहेंगे सर जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर सिंगुलर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगनी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो ठीक बात है, अब मुझे बताओ क्यों लगाएंगे। क्यों का जवाब है हाँ सर, इसलिए लगाएंगे कि नीदर अगर प्रोसीड करता है सबसे पहले, अगर नीदर स्टार्ट करता है सबसे पहले, तो हम हमेशा वर्ब जब भी होगी, हेल्पिंग वर्ब जब भी होगी, तो हम सिंगुलर लगाएंगे। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई। चलिए अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में पता करते हैं। चलिए चेक कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स, देखिए सब्जेक्ट्स की बात की, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, जब भी सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट नॉर और के साथ मिलते हैं या ज्वाइन करते हैं उनको साथ में, आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जो नंबर्स में अलग अलग हैं, यानी कि ज़्यादा या कम हैं, तो डिफरेंट नंबर्स में, द वर्ब मस्ट बी प्लॉरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, मस्ट बी प्लॉरल होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। एंड द प्लॉरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, यानी कि प्लॉरल सब्जेक्ट जो होगा, यहाँ पर चेक करना है कि कोई एक सब्जेक्ट जो है प्लॉरल आ रहा होगा, तो उसके साथ प्लॉरल की टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब भी प्लॉरल चाहिए। ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर के साथ रख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर क्या कहता है ये। नीदर द असिस्टेंट मास्टर, तो नीदर द असिस्टेंट मास्टर्स, यहां पर मास्टर्स आ रहा है, यहां पर एक बार चेक कीजिए, और नॉट द हेडमास्टर वॉज, और हेडमास्टर के साथ वॉज का यूज किया गया है। ना तो असिस्टेंट मास्टर्स नॉट द हेडमास्टर वॉज प्रेजेंट, तो ना तो असिस्टेंट मास्टर्स प्रेजेंट थे, ना ही हेडमास्टर प्रेजेंट थे। तो जब हम देखते हैं नंबर में चेंज है, यहाँ क्या है, डिफरेंट नंबर की बात कही है, डिफरेंट नंबर, यानी कि यहाँ पर मास्टर्स ज़्यादा हैं, क्या है, असिस्टेंट मास्टर ज़्यादा है, हेडमास्टर सो वैसे ही एक ही होगा। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या करेंगे, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी प्लॉरल सेंस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मास्टर्स भी प्लॉरल सेंस में आ रहा है। तो ऐसे में और क्या करेंगे, हम हमेशा नंबर वाली चीज़ जो है यानी कि ज़्यादा जो है उसको हमेशा उसके साथ में रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में रखेंगे। ठीक है, तो चेक कीजिए नीदर, अब चेक कीजिए नीदर द तो लगा दिया, असिस्टेंट मास्टर को यहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि वहां पर मास्टर्स लगा हुआ है, ज़्यादा है, तो इनको हटा करके हमने क्या लिया, हेडमास्टर, चूंकि एक है तो इनको ले लिया। ठीक है, नीदर द हेडमास्टर नॉट द असिस्टेंट मास्टर्स, नॉट लगाने के बाद हम यहाँ असिस्टेंट मास्टर्स देखेंगे, असिस्टेंट मास्टर्स ज़्यादा है जैसा कि हमको ऊपर बताया गया है, तो हमेशा प्लॉरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब मस्ट बी प्लॉरल एंड द प्लॉरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब, तो प्लॉरल सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पास होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है भैया, ये रही हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है, ये किसके पास में होनी चाहिए? प्लॉरल सब्जेक्ट। तो प्लॉरल सब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। जब भी ऐसा होगा तो नीदर के साथ में आपने जब भी नॉर और को ज्वाइन किया, अगर वहां पर नंबर्स में डिफरेंट नंबर्स के होंगे सब्जेक्ट, तो हम डिफरेंट नंबर वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी ज़्यादा को रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वर आ गया और उसके साथ मास्टर्स भी है, तो इन्हीं के साथ आना चाहिए। वैसे भी क्लियर बात है कि प्लॉरल के साथ प्लॉरल टेंस जाना चाहिए, तो प्लॉरल सब्जेक्ट के साथ प्लॉरल हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, क्लियर, मैटर क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैटर चेक कीजिए और हमें बताइए कि यहां पर क्या आना चाहिए। वैन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, तो अलग अलग अगर हों तो वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट, यानी कि वो वर्ब जो है उसके बिल्कुल करीबी के साथ में जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वापस एक बार अच्छी तरह से समझाता हूं। इसका ये मतलब होता है वैन द सब्जेक्ट, यहां पर बात कीजिए, आराम से सुन लीजिए और समझ लीजिए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पर, IMP साइन करके रखिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइन इसलिए है क्योंकि वैन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय, ये एक इंपॉर्टेंट रूल को भी बताता है। वैन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉन, जब भी सब्जेक्ट और नॉर के साथ आता है, कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात कही है, दो सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट भी आएंगे तो भी हम बात करेंगे। आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, यानी कि डिफरेंट है, राम और श्याम है, मैं और तुम हो, तो इस तरह से दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन होंगे। तो वर्ब एग्री इन पर्सन विद द नियरेस्ट वे, तो वर्ब किसके साथ लगेगा? जो मेरे पास में है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ऐसा नहीं कि वहां पर दे रखा है दे, तो मेरे साथ यहां पर आकर के आर लगा दिया जाएगा। अगर यहां पर ही है और वहां पर दे है, तो ही के साथ जो आता है इज वो लगेगा, दे के साथ आता है आर वो नहीं लगने वाला है। सब्जेक्ट के साथ में नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग वो चलेगा। तो एग्जांपल चेक करें, चलो चेक करते हैं। यहां पर नियरेस्ट वाली बात भी समझ में आ गई। ईदर और ही और आई, तो यहां पर चेक कीजिए और आ रहा है दोनों में, तो ईदर ही और आई, ही एक सब्जेक्ट है और आई एक सब्जेक्ट है। आई के साथ वाला कैसे कह रहा है? इज कह रहा है, तो इसका मतलब आई के साथ इज कनेक्टिविटी नहीं जुड़ती है। हमने देखा है कि और जब भी आएगा तो हम उसके पास वाले सब्जेक्ट को यानी कि यहां पर चेक करो, आई के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से टेंस होना चाहिए। इधर ही और आई के पास में हम क्या लगाएंगे? हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर यहां पर वी आता ना, ही और वी, तो यहां पर अगर आता तो हम किसके साथ यूज करते? वी के साथ आर का यूज करते हम यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू वी हम यूज करते हैं। अब क्लियर हो गया मैटर? चलिए यहां पर ये रूल समझ में आ गया। ये आप IMP रूल लिख करके रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा, यहां पर IMP रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 क्या कहता है, इसे भी एक बार चेक कर लें। चलिए चेक कीजिए क्या कहता है ये। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, और यहां पर क्या कहा गया है? व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ अ होल, यानी कि सभी का कलेक्शन हो। जैसे एक बुके है, तो बुके के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? बुके इज करने वाले हैं। टीम के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? टीम इज करने वाले हैं। टीम में तो 14-15 मेंबर्स हैं, तो 15 मेंबर्स के लिए कभी हम क्या इज का यूज करते हैं। लेकिन अब हम ऑन द होल की बात करें, अ होल की बात करें, एक पूरी टीम है, तो एक पूरी टीम के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? कलेक्टिव नाम जब भी होगा, जब भी कलेक्टिव नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो बिल्कुल सिंपल बात है, बुके के लिए हम एक सिंगुलर वर्ब की यूज करते हैं। कलेक्शन और एज अ होल की बात करेंगे तो हम सिंगुलर की बात करेंगे। बट अ प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ, लेकिन प्लूरल वर्ब आएगा तब जब हम कहेंगे ज्यादा के लिए, यानी कि ज्यादा की बात जब भी हम कहेंगे तो ऑब्वियस की बात है कि वो प्लूरल वर्ब ही आना चाहिए। तो यहां पर कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स हम चेक कर लेते हैं, जैसे द काउंसिल, द कमिटी, द मिलिट्री, जूरी, इस तरीके से ये भी चेक कीजिए। यहां पर जूरी, गवर्नमेंट, पैनल एंड स्टाफ, बोर्ड, जैसे कि हम BCCI बोर्ड की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं,
फैकल्टीज़ की बात करते हैं, जज की बात करते हैं, क्योंकि जज तो एक है लेकिन जूरी मेंबर्स जो हैं हमारे ज़्यादा होते हैं। जैसे पंचायत के अंदर सरपंच यानी जिसके 5 सर है, 5 लोगों की एक मेंबर टीम जो होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स है। क्या है? कलेक्टिव नाउन्स। तो ये जब भी आते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या लेते हैं? वर्ब कौन सी लेते हैं? ये वर्ब हमेशा वॉज या वर। अब मुझे बताइए कि आप कौन सी वर्ब लेंगे? अगर ये कलेक्टिव नाउन आता है तो जूरी के साथ क्या आना चाहिए? माय डियर स्टूडेंट्स, जूरी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? जूरी हमेशा एक्चुअल में होता है 12 मेंबर्स जब आते हैं तो 12 मेंबर्स की एक जूरी बनती है। तो वहाँ पर हम हमेशा 12 मेंबर्स की अगर जूरी बनती है तो यहाँ पर हम इज़ की बात करते हैं। गवर्नमेंट अगर आता है तो गवर्नमेंट भी इज़ लेता है। क्या लेता है? इज़ लेता है। तो हमेशा हम जब भी ऐसी कोई बात होगी, कम्युनिटी की बात करेंगे जो सारे लोगों को लेकर के एक साथ काउंसिल और कमेटी बनी हुई है, तो हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए अब हम डिस्कशन का मैटर हमारा क्या है डिस्कशन का? यहाँ पर डिस्कशन का मैटर है द काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर काउंसिल जो है, यहाँ पर क्या है? हैज लगाया है आपने, हैज चूजन द प्रेसिडेंट और द मिलिट्री के साथ में वर कॉल्ड आउट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट क्यों बताया है? यहाँ पर इस चीज को चेक करना। द काउंसिल एंड कमिटी जो है हैज चूजन द प्रेसिडेंट। तो केवल काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं चुनता है, तो केवल काउंसिल पार्ट जो है वो नहीं चुनता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको गलत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। मिलिट्री के अलग अलग सेगमेंट होते हैं जहां पर हम मिलिट्रीज के लिए वर का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं पुलिस। ठीक है, पुलिस का मतलब क्या होता है? पुलिस अपने आप में फॉर्म कौन सी है? वर है। पुलिस वर। पुलिस के साथ कभी भी हम यूज नहीं करते हैं पुलिस इज। द साथ में लगाते हैं द पुलिस वर कमिंग। तो पुलिस के लिए हम ऐसे नहीं कहते हैं जैसे पुलिस आ गई तो हम कहते हैं पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो एक बंदे की बात है कि बहुत सारी? तो पुलिस एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगे। तो यहाँ पर आप हमेशा पुलिस की बात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात आई गई है तो हम चेक करते हैं द रिच की बात हम कहते हैं तो ये कम्युनिटी है हमारी। क्या है? कम्युनिटी। द पुअर, द पुअर, इसे पुअर नहीं कहते, पुअर कहते हैं, तो ये भी कम्युनिटी है। तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? हम इनके साथ आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी आर का यूज़ होना चाहिए। बट ये अगर कम्युनिटी नहीं होती, अगर ये सिंगल वे में टीम की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन होते, तो हम क्या करते हैं? तो कलेक्टिव नाउन होने पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते, तब हम यहाँ पर आर का यूज़ ना करके हम इज का यूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स जो है, कम्युनिटी की बात अगर कही जाएगी तो कम्युनिटी किससे बनती है? ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिटी बनती है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। मिलिट्रीज के बारे में आपको बात समझ में आ गई। द मिलिट्रीज वर कॉल्ड आउट। मिलिट्री को बुलाया गया क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ठीक है, तो चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई, फंडा क्लियर। 8th पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में भी चेक कर लेते हैं। सम नाउन विच आर सिंगुलर, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं इन फॉर्म बट प्लॉरल इन मीनिंग, यानी कि मीनिंग उनके हमेशा प्लॉरल बताए जाते हैं। जैसे कि वो लेते हैं प्लॉरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि यहां पर देखो मैथमेटिक्स कहा है। मैथमेटिक्स कितने होते हैं? अलग अलग तरीके के मैथमेटिक्स होते हैं या मैथमेटिक होता है। वैसे कहा जाता है मैथमेटिक्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैथमेटिक्स अलग अलग होंगे। जैसे कहते हैं ग्लास, तो ग्लास के साथ ग्लासेस कभी नहीं लगा जाता है। हेयर के साथ हेयर्स कभी नहीं लगाया जाता है। हेयर्स का मतलब होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स। ग्लास के साथ ग्लासेस लगाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस की बात करेंगे। तो यहां पर मैथमेटिक्स भी है, तो मैथमेटिक्स एक अकेला सब्जेक्ट है। तो इस मैथमेटिक्स के लिए हम क्या कहेंगे? इस अकेले सब्जेक्ट के लिए हम क्या कहेंगे? तो यहां पर मैथमेटिक्स के लिए क्या करेंगे? हम आर का यूज न करके, क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है। मैथमेटिक्स जो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। तो यहां पर समझ में आ गया, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। तो यहां पर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। Words joined to a singular subject by with, together with, in addition to, or as well as, etc. are parenthetically and therefore do not affect the number of the verbs. अब भैया इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहता है? एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं।
वर्ड्स जो ज्वाइन करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ अगर ज्वाइन करते हैं तो दूसरे इसके साथ, जैसे कि टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये सब अगर साथ में आते हैं, इनके साथ में लगते हैं, तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर लगनी चाहिए। चलिए सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम आपको बात करेंगे। चलो 2 एग्जांपल देता हूं मैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि मैंने पहले भी इन प्रीवियस ये आपको एग्जांपल दिया होगा, इसके बारे में देखिए कि अगर आप मूवी देखने के लिए गए आपके डैडी के साथ में और आपकी पूरी फैमिली मूवी देखने के लिए गई, तो मुझे बताइए कि टिकट जब आपके फादर ने लिया तो वो टिकट अलग अलग आप सभी को अलग अलग बांट दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, या फिर आपके फादर कहेंगे ये सभी मेरे साथ है, ये टिकट आपके पास, ये लीजिए। तो मेरे ख्याल से तो यही होगा कि सारी टिकट लेकर के आपके फादर जो है अपने टिकट चेकर को देंगे कि ये सब मेरे साथ है। दैट मीन्स आपकी होल टीम जो है एक बंदे के साथ है। तो अब आपको क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो यहां पर इसी तरह से मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं तो दूसरा एग्जाम्पल को चेक कीजिए और समझ जाइए। जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया, एक एमएलए है या एमपी है तो अपने पूरी कम्युनिटी के साथ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, मेंबर्स के साथ वो किसी पार्टी या फंक्शन में गया, तो पार्लियामेंट में गया। तो पार्लियामेंट में ऐसा थोड़ी होगा कि वो सारे बंदे वहीं पर बाहर रुक जाएंगे और एमएलए या एमपी जो है वो अंदर एंट्री करेंगे। वो कहेंगे फॉलो मी, यानी कि ये सब मेरे साथ है। किसके साथ है? ये बंदे एमएलए सर के साथ है। यहां पर एक पर्सन के साथ बाकी सभी आ जाएंगे। तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। अब चेक करते हैं यहां पर कि क्या एग्जाम्पल दिया है। द चीफ विथ ऑल हिज मैन वर मैस्कर्ड। तो यानी कि मैस्कर्ड का मतलब क्या है? कत्ल कर दिए गए। चीफ और उसके सारे साथी जितने थे उन सभी को एक साथ मार दिया गया। जैसे आतंकवादी हमले में मार दिया जाता है, चीफ को भी मार दिया गया और उनके जितने साथ में एमएलएस के साथ में मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव्स थे, उन सभी को एक साथ कत्ल कर दिया गया, किल कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर वर आ रहा है, इसके साथ द चीफ के साथ हमने वर का यूज किया है। इसका मतलब ये इनके साथ है, इनके साथ है तो सिंगुलर पर्सन के साथ इतने जने हैं। दैट मीन्स द चीफ के साथ हम टेंस क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? यहां पर वॉज लगना चाहिए। तो यहां पर वॉज की बात करेंगे। द चीफ विथ ऑल हिज मैन, चाहे यहां पर MEN ज्यादा है, लेकिन ये सब किसके साथ है? ये सारे के सारे लोगों को मार दिया गया। किसके साथ थे? वो इस चीफ के साथ थे। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ जाएगी? हमेशा उस सब्जेक्ट या नाउन के साथ जाएंगे। जब भी हम बात करेंगे टुगेदर विथ, इन एडिशन टू और एज वेल एज, तो यहां पर हम कह रहे हैं विथ ऑल की बात कर रहे हैं। विथ ऑल यहां पर ही आ रहा है, विथ ऑल यहां पर भी आ रहा है। तो ठीक है, इस तरह की बात अगर आती है तो हम हमेशा क्लियर करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको करा देता हूं, सो दैट आज की क्लास पूरी खत्म हो जाएगी, आपको भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं भैया? WH के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं WH को। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच और मगरमच्छ। भैया मगरमच्छ नहीं है तो मजा कर रहा हूं। तो यहां पर ये सारे जो है वो रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इन सब के साथ क्या होने वाला है वो चेक कर लेते हैं। शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर। इन सभी के साथ वर्ब एग्री करना चाहिए नंबर में, कि अगर नंबर ज्यादा होंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैसी लेंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होगी। अगर नंबर कम होंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो क्या आना चाहिए? पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव्स। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूर्वज। दैट मीन्स हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? रिलेटिव्स होंगे। चलिए एक बार एग्जाम्पल चेक करते हैं और पता लगाते हैं क्या ये कहता है, किस तरीके से हम इससे बात करेंगे। आई हु इज योर फ्रेंड, मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं, विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो यहां पर योर गलत लिख रखा है, इसे आप सही कर दीजिएगा। ये कॉमा नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए। ठीक है, तो विल गार्ड योर इंटरेस्ट कि मैं आपका इंटरेस्ट शो करने वाला हूं। ठीक है, यहां पर क्या गलत है? आई के साथ अगर हमने आई की बात कही है, WH क्या कहता है? WH कहता है जब भी सब्जेक्ट आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये WH है जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। जब भी WH आता है उससे पहले अगर सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। सपोज कीजिए शी आ गया, शी हु की बात कही है,
तो शी हु के बाद हमारे पास टेंस अगर आ रहा है वॉज या फिर वर, ठीक है, वॉज और वर आ रहा है या फिर आ रहा है इज या एम आ रहा है, तो इनमें से कौन सी चीज चूज करेंगे आप? तो चेक कीजिए, दोनों में से हमारे को एक चीज चूज करनी है। सबसे पहले इनमें और इनमें चूज कीजिए। तो यहां पर शी सिंगुलर है, WH अगर शी के साथ आ रहा है, WH अगर शी के साथ आता है मतलब शी सब्जेक्ट हमारा है, नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें टेंस चाहिए, दैट मीन्स वॉज आएगा। फिर से हम कहें, अगर हमने यहां पर कहा वी और हु कहा, वी की बात कर लें, चलिए छोड़िए वी को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं ही हु, तो यहां पर क्या आना चाहिए? ही के अकॉर्डिंग हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, दैट मीन्स हम यहां पर यूज करेंगे इज का। जैसे कि हमने यहां किया है, WH कह रहा है कि ये हमारा जो है नाउन है, सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो चूज करेंगे एम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? एम करेंगे। योर फ्रेंड विल गार्ड योर एंटर्स, तो यहां पर इस तरीके से आना चाहिए। तो WH जब भी आता है, मीनिंग क्या है इसका? WH जब भी आएगा उससे पहले अगर सब्जेक्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, तो आपने इस चीजों को अच्छी तरह से देखा, इन रूल्स को अच्छी तरह से देखा। ये छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको हमको हमेशा साथ में रखने चाहिए और अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख के रखने चाहिए। हर तरीके के ग्रामर पार्ट पे ये सारी चीजें आती है, हर एग्जाम में ये कंडक्ट होता है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।